नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अति सुंदर कहानियाँ में स्वागत है। आज मैं आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। इस घटना को पूरा ज़रूर सुनें। भारत के सुप्रसिद्ध महान तीर्थ श्री जगन्नाथपुरी के महाराजाधिराज बड़े ही कट्टर सनातन धर्मी थे। एक बार महाराज शेर, चीते आदि जंगली खूंखार जानवरों का शिकार खेलने की दृष्टि से जंगल में गए और अपने मंत्री को भी अपने साथ ले गए। गर्मी के दिन थे। शिकार की तलाश में घूमते घूमते जंगल में रास्ता भूल गए और भटक गए। दोनों घोड़ों पर सवार थे और ठीक दोपहर का समय था। गर्मी भी उस दिन बड़ी तेज पड़ रही थी। महाराजा और मंत्री दोनों को ही बड़े जोर की प्यास लग रही थी। चारों ओर देखा न तो कोई नदी, कुआं, बावड़ी, तालाब दिखाई दिया और न आसपास कोई गांव ही दिखाई दिया जहां जाकर वे दोनों पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। अब तो महाराजा और मंत्री दोनों बड़े घबराए। गला सूख रहा था। पानी की तलाश में चलते चलते कुछ दूरी पर एक गांव पर दृष्टि पड़ी तो मंत्री ने कहा कि राजन, यह सामने एक गांव दिख पड़ता है। जल्दी से घोड़े को दौड़ाएं, गांव में चलकर पानी पिया जाए। राजा साहब और मंत्री ने अपने घोड़े दौड़ाए और गांव के समीप आ गए। दोनों एक कुएं के पास पहुँचे। घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया और महाराजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि जल्दी से डोल मांझकर कुएं से पानी खींचो और मुझे पिलाओ, नहीं तो प्यास के मेरे प्राण निकले। अब देरी बिल्कुल न करो। मंत्री ने कुएं पर रखे डोल को हाथ में उठाया और ज्यों ही उसे मिट्टी से मांझकर कुएं में लटकाया तो इतने में उस गांव की एक हरिजन स्त्री अपने सिर पर कूड़े का टोकरा लिए उधर आ निकली। उसकी दृष्टि राजा पर पड़ी। वह पहचान गई कि ये तो राजा साहब है। फिर क्या था, वह बड़ी प्रसन्न हुई और एकदम से महाराजा के पास दौड़कर आई तथा आकर महाराजा से कहने लगी। उस लड़की ने कहा, ताऊजी, आप यहाँ पर कब और कैसे आए? तब राजा ने कहा, तू कौन है बेटी? वह लड़की बोली, मैं आपके गांव के हरिजन की लड़की हूँ ताऊजी। ताऊजी, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? क्या आप मुझे भूल गए? राजा ने कहा, नहीं बेटी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तब उस लड़की ने कहा, मैं आपके गांव के हरिजन की बेटी हूँ। राजा ने कहा, अच्छा, तुम हमारे झुम्मन की बेटी हो? तो लड़की ने कहा, जी हाँ ताऊजी। तब राजा ने कहा, बेटी, तुम इस गांव में कैसे आई? तब उस लड़की ने कहा, ताऊजी, मैं इस गांव में विवाही हूँ, इसलिए मैं यहीं पर रहती हूँ। तब राजा ने कहा, अच्छा बेटी, यह बात है। महाराजा साहब के कानों में हरिजन की लड़की के यह शब्द पड़ते ही कि मैं आपके गांव की हरिजन की बेटी हूँ और मैं इस गांव में विवाही हूँ, वे एकदम से चौंक पड़े। उन्होंने विचार किया कि गांव की बेटी है सो अपनी बेटी है। फिर जिस गांव में अपने गांव की बेटी ब्याही हो उस गांव का पानी पीकर घोर पाप क्यों किया जाए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को आवाज़ दी कि मंत्री जी, तुरंत उस डोल को वहीं पर रख दो। जल्दी से इधर आओ। इस कुएं का पानी हमें अब बिल्कुल भी नहीं पीना है। इस गांव में तो हमारे गांव के झुम्मन की लड़की विवाही है। यदि आज हम भूल से भी इस गांव के पानी पी लेते तो हमें घोर पाप हो जाता। श्री जगन्नाथ जी की बड़ी असीम कृपा है कि जो इस गांव का पानी पीने से हम बच गए। भले ही हमारे प्राण चले जाएं, चिंता नहीं है, पर जिस गांव में अपने गांव की बेटी विवाही हो उस गांव का पानी पीकर नरक कैसे जाएं। मंत्री की यह बात सुनी तो उसने भी राजा की बात का समर्थन किया और भगवान का बड़ा ही धन्यवाद किया कि उन्होंने इस घोर पाप से बचाकर हमारे धर्म की रक्षा की। राजा साहब ने कहा, बेटी, तूने आज हमारा धर्म बचाया, यह बड़ा अच्छा किया। आज तुझको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी बेटी को कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। सो इस समय मेरे पास और तो कुछ तुझे देने के लिए नहीं है। मेरे हाथ में यह एक हीरे से जड़ित सोने की अंगूठी है, तू इसे ही ले ले। मैं इस समय तुझे विशेष कुछ नहीं दे रहा हूँ।
बेटी, अपने मन में यह विचार न करना कि मेरे ताऊजी मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। इस प्रकार अपना धर्म समझकर और हरिजन की बेटी को अपनी बेटी मानकर उसका आदर सत्कार करने के बाद राजा साहब घोड़े पर चढ़कर प्यासे ही वहाँ से लौट गए। आगे किसी गांव में पहुंचकर वहाँ पानी पीकर अपनी प्यास शांत की। इधर जब वह हरिजन की लड़की अपने घर पहुंची और अपने राजा की दी हुई हीरे जड़ित सोने की अंगूठी दिखाई तो चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जगह जगह राजा साहब की भूरी भूरी प्रशंसा की जाने लगी। यह था हमारे धर्मप्राण भारत का और परम पवित्र सत्य सनातन धर्म का महान उच्चादर्श। गांव की सभी बेटियों को अपनी बेटी मानकर उनका भली प्रकार यथाशक्ति आदर सत्कार किया जाता था। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद।